हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 21 फरवरी साइंस यानी विज्ञान के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड प्रथम पाली में 112 रहेगा और द्वितीय पाली में 212 रहेगा। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का चाल न्यूनतम पूछा गया है तो कांच में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है कांच में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कांच में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? तो v/μ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है तो आवर्धन m सदा होता है तो हमेशा धनात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या पूछा गया है तो 2 होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, f1 और f2 होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यहाँ पर अपसारी लेंस पूछा गया है तो याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा गया है तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो याद रखिएगा न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? रेटिना होता है या दृष्टिपटल। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आँख व्यवहार होता है तो आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है
कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र जो है वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष कब होता है, तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है तब यहाँ पर दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है और उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। और निकट दृष्टि दोष कब होता है, तो जब नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है, तो लाल रंग है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो ये हो जाएगा 380 नैनोमीटर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 380 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग किरण का झुकाव अधिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, तो नारंगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों प्रतीत होता है, यह भी प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो याद रखिएगा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, काला। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा, जब अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि ग्रहणी भाग है, तो ये छोटी आंत का भाग है। राइट आंसर डी हो जाएगा, छोटी आंत का। परजीवी पौधा एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अमरवेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो याद रखिएगा मृतजीवी पाई जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है, रात में प्रकाश नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, 32। 37 नंबर क्वेश्चन है
यहाँ पर ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो याद रखिएगा घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। राइट आंसर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। 39 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक हैं, यानी यहाँ पर पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 देखिएगा, पूछा गया है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है, तो केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, कार्बोहाइड्रेट। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो याद रखिएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 कोष्ठ। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किसके प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, रंध्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। टैनिन, गोंद और रेजिन, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है, तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछा गया है, तो वृक्क हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये हो जाएगा सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो हृदय का धड़कना हो जाएगा। राइट आंसर डी। 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो याद रखिएगा अनुमस्तिष्क करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन बनाए रखने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, इनमें से सभी, ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा न्यूरॉन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन यहाँ पर पादप हार्मोन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 58 है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। एंड्रोजन क्या है, तो याद रखिएगा एंड्रोजन यहाँ पर नरलिंग हार्मोन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो जीवाणु में पाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था निम्नलिखित जीवों में मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित जीवों में मुकुलन द्वारा होता है किसमें, अलैंगिक जनन, यानी किसमें अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है, तो ये हो जाएगा ईस्ट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट में।
पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है तो फल कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि है तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है बीज विकसित होता है तो बीज विकसित होता है बीजांड में। राइट आंसर डी हो जाएगा बीजांड से। एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। राइट आंसर ए हो जाएगा पपीता। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी और लिस्मैनिया में भी होता है। तो इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के क्षार का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा नरम लोहा का उपयोग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। राइट आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला रंग होता है। राइट आंसर सी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 20 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर देख लीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये हो जाएगा जैव मात्रा बायोमास। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर सी होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो ये हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बूझा हुआ चूना है तो कौन यहाँ पर बूझा हुआ चूना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaOH2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन है? तो याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल है। राइट आंसर ए हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है
कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, सूत्र पूछा गया है। तो धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो पीएच 11 हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? तो सबसे ज़्यादा 11 है, तो 11 हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा 13 है, तो 13 हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया है। तो 8 भी है और 10 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा 10 है, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन देखे हैं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आप लोग ये सभी प्रश्न को देखकर जाइए परीक्षा में, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आइएगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है, और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 10th का सेक्शन है। और जैसे आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा 21 फरवरी क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट, ये साइंस का पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, इसके सामने डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पीडीएफ ओपन होगा, और सब्जेक्टिव पीडीएफ के लिए इस पर डाउनलोड करेंगे तो सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड होगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये सब्जेक्टिव पीडीएफ ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।